नमस्कार। आज एक बार फिर स्वागत है आपका कृति भूमि न्यूज़ में और हम दिखा रहे हैं इस समय की बड़ी खबरें। आग में जल रहा तेहरान, ईरान के हमले में 3 इजराइल की हुई मौत, रक्षा मंत्री की खुली धमकी। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया है, जहां ईरान ने इजराइल पर जवाबी मिसाइलें हमले किए हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल भी हुए। इजराइल ने पहले ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर मिसाइलें दागी गई तो तेहरान जल जाएगा। 27 साल बाद हटा चौकस का तमगा, साउथ अफ्रीका ने तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का तिलिस्म, टेस्ट क्रिकेट को मिला नया सरताज। 27 साल बाद साउथ अफ्रीका ने अपना पहला आईसीसी खिताब जीत लिया है। लॉर्ड्स में खेले गए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी। साउथ अफ्रीका के इस जीत के हीरो कप्तान टेम्बा बावूमा और एडन मार्करम रहे, जिन्होंने शानदार पारियां खेली और टीम को जीत दिलाई। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद शख्स ने बयां किया खौफनाक मंजर, कहा मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान। अहमदाबाद के मेघीनगर में एक हवाई जहाज दुर्घटना हो गई, जिसमें 241 लोगों की मौत हुई। 53 वर्षीय रशीम चौहान बाल बची जब उनका एसयूवी विमान के मलबे की चपेट में आने से थोड़ा पहले ही यू टर्न लेकर निकल गया। रशीम ने बताया कि उन्होंने ऐसा धमाका पहले कभी नहीं सुना था। वहीं एयर इंडिया प्लेन क्रैश द्वारा कांपते हाथों से बनवाए गए ताबूत, एयर इंडिया ने दिए 100 से ज़्यादा कॉफिन्स के ऑर्डर। एयर इंडिया विमान दुर्घटना में 200 से ज़्यादा लोगों की जान जाने से देश सदमे में है। मृतकों के शरीर को सम्मानपूर्वक उनके परिवारों तक पहुंचाने के लिए वडोदरा की एक संस्था को 120 ताबूत बनाने का ऑर्डर दिया है। इनमें से 50 ताबूत आज अहमदाबाद भेजे जाएंगे। ताबूत बनाने वाले कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा की एक और तस्वीर जमकर हो रही वायरल। राजा रघुवंशी हत्याकांड में आए नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के बीच प्रेम संबंध की चर्चा है, जबकि सोनम का परिवार इसे नकार रहा है। दोनों की साथ में तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें वे खुश दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में ट्रक और कार की टक्कर में बीएसएफ जवान समेत 3 लोगों की हुई मौत, 1 घायल। मिर्जापुर में प्रयागराज वाराणसी मार्ग पर ट्रक और कार की टक्कर में बीएसएफ जवान समेत 3 लोगों की दुर्घटना मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों की पहचान बीएसएफ जवान अमन यादव, चालक फैसल और अरबाज के रूप में हुई है। ये सभी वाराणसी में एनटीपीसी की परीक्षा देने जा रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पहलगाम हमले में मारे गए आदिल के परिवार को मिला सहारा, पत्नी को विभाग में मिली सरकारी नौकरी। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए आदिल की पत्नी को जम्मू कश्मीर सरकार ने सरकारी नौकरी प्रदान करी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुलनाज अख्तर को अनंतनाग जिले के हापत नगर में नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्हें मत्स्य पालन विभाग में स्थायी नौकरी दी गई है। एलजी ने आदिल शाह के परिवार को वित्तीय सहायता भी प्रदान करी और उनकी बहादुरी पर गर्व जताया। गूगल ने जारी करी कर्मचारियों को चेतावनी, कहा 3 दिन ऑफिस आकर काम करें या छोड़ दें नौकरी। गूगल अपनी रिमोट वर्क पॉलिसी को और सख्त कर रहा है। 50 मील के दायरे में रहने वाले कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन ऑफिस से काम करना होगा, नहीं तो नौकरी जा सकती है। सर्च मार्केटिंग और कोर इंजीनियरिंग में वॉलेंट्री बायोट प्रोग्राम भी शुरू हुए हैं। ये पॉलिसी नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन और कोर इंजीनियरिंग डिविजन्स को प्रभावित कर रही हैं। एक्शन में आए हरियाणा के मंत्री अनिल विज, बिजली गुल हुई या कट लगा तो अधीक्षक अभियंताओं की जवाबदेही। हरियाणा में गर्मी के बीच बिजली कटौती से जनता परेशान है। बिजली मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को प्रतिदिन रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है और लापरवाही पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी है। विज ने कहा कि पीक सीजन में बिजली की मांग के अनुसार आपूर्ति की व्यवस्था की गई है और ट्रांसफार्मर का सुदृढ़ीकरण किया गया है।